सकारात्मक बात हुई है। और पिछले बार जब बातचीत हुई थी उस समय कुछ परिस्थितियाँ कुछ और थी, अभी जो बात हुई है वो परिस्थितियाँ कुछ और है। देखना होगा कि क्या कुछ हो सकती पता नहीं पुराना सचिवालय कौन है। बस अब जनसुराज पार्टी के मुख्य सचिव, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के हमारे साथ मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। एक साथ ले लीजिए, आपको जो लेना है, बार बार आप लोग ले रहे हैं। अंदर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी। ये उनको एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इस पूरे छात्रों की मांगों के बारे में कहा गया, उनके जो अनशन था उसके बारे में बताया गया, जिन कारणों से प्रशांत किशोर जी इस अभियान से जुड़े, सत्याग्रह पर बैठे, उसके बारे में बताया गया। और 6 दिन के अनशन के बाद जो उनकी तबीयत खराब हुई उसके बारे में भी उनको बताया गया है। डॉक्टरों ने जो कहा है उनकी बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। और फाइनली ये कहा गया है कि अगर परीक्षार्थियों का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो इस अनशन पर असर हो सकता है। इससे पहले आप लोग भी मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी जी, उस दिन से आज तक 9 दिन गुजर चुके हैं, बहुत कुछ उसके बीच में हो चुका है। हमें आशा है कि इन बदले हुए कंडीशंस में सरकार हमारे ज्ञापन पर ध्यान देगी। आज क्या बात नमस्ते नमस्ते। का हो, नेता के हो या हमारा, चलिए बोलिए सर। तो इसलिए गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए कृपा कीजिए। आप बताइए क्या हुआ आप लोग? अभी हम लोग मुख्य सचिव महोदय से मिले। मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग जो विज्ञापन दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम बात करके फिर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि कल तक उनका रिस्पॉन्स जरूर आ जाएगा और जो भी आएगा अच्छा होगा। तो क्या लग रहा है बीपीएससी के जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के हित में आएगा? जो आमरण अनशन पे प्रशांत जी बैठे हुए हैं, आपके पक्ष में आएगा या क्या, मतलब क्या आश्वासन मिला? अब मुख्य सचिव महोदय को सारी चीज़ें लिख कर दे दी गई है और उन्होंने बढ़िया से पढ़ा है, उन्होंने समय मांगा है। लेट्स सी, देखिए आगे क्या होता है तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि सरकार हम लोगों की बात को जरूर मानेगी। ठीक है, तो बच्चों में आप लोग जो मिलने गए इसका क्या मैसेज जाने वाला है? नहीं, बच्चों के हक और हुकूक के लिए ही हम लोग मिले हैं, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का अपना तो कुछ है नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं है, बच्चों के हक और हुकूक के लिए, बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग मिले हैं, उनकी मदद के लिए। तैयार नहीं है और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनको माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें छात्रों की मांगों के बारे में, मांगों के समर्थन में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने सत्याग्रह किया उसके बारे में, और उसके बाद उनके आमरण अनशन से उनकी तबीयत जो खराब हुई है उसके बारे में उन्हें बताया। और ये भी बताया गया कि डॉक्टरों ने ये सलाह दी है प्रशांत किशोर जी को कि जल्दी से जल्दी इस अनशन को ख़त्म किया जाए, नहीं तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। यही सवाल हमने अपने ज्ञापन में ये भी लिखा है कि छात्रों का जो परीक्षार्थी थे उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाए और जिससे कि बात आगे बढ़े और इस अनशन को ख़त्म करने में सुविधा हो। कैसी तबीयत है अभी प्रशांत किशोर की? मैंने बताया उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। अभी भी वो अनशन पे हैं? जी, अभी भी अनशन पे। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रशांत किशोर पे एक और FIR कर दी गई है कि उन्होंने वैन पे बैठकर जोर ज़बरदस्ती बाइट दिया, मीडिया कर्मियों को बाइट दिया, धक्का मुक्की हुई, वहाँ पे जय जयकारा हो रहा था, ये सारी चीज़ें। वहाँ पे जो क्लिपिंग्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो
सबों को समझ में आ जाएगा कि जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो एक्चुअली पुलिस कर्मियों की मदद के लिए किया। और जिस तरह से भीड़ को कंट्रोल करके पुलिस कर्मियों को उनके बीच से निकाला गया, इसके लिए प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी वहाँ पुलिस कर्मियों ने उनको धन्यवाद दिया और उनकी स्वीकृति के बाद ही उन्होंने मीडिया को कुछ बाइट्स दिए थे। एक वीडियो जिसके बारे में विपक्ष भी कर रहा है, प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन अधिकारियों को याद रख लिया जाए जिन्होंने इतना घुमाया है, कि इतना दौड़ाया जाएगा उनको कि वो याद रखेंगे। तो इस तरह से धमकाने वाला लहजा कहा जा रहा है। ये आप प्रशांत किशोर जब आएंगे तब उनसे पूछिएगा। या इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? हमें इस पे क्या कहना, उन्होंने कहा, आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा। हाँ। मैंने नहीं ये सुना है। धन्यवाद। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर, उनको ज्ञापन दिया गया, उनको बताया गया कि प्रशांत किशोर जी की तबीयत खराब हो रही है और वो जिस कारणों से अनशन पे थे उन कारणों की तहकीकात करके जो मांगे हैं छात्रों की उनको मानी जाएं और छात्रों का एक शिष्टमंडल जो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता है उन मांगों को पूरी करवाई जाए। तो क्या उनके तरफ से क्या उन्होंने कहा कि हमें आपका ज्ञापन मिला, हम इसका संज्ञान लेते हैं और इस पर कार्रवाई करके जैसा होगा हम आपको सूचित कितने लोग गए थे आज आप लोग अंदर? हम लोग 5 लोग, 6 लोगों का एक डेलीगेशन। अभ्यर्थी भी कोई इसमें मौजूद थे? जी नहीं, ये जन स्वराज की तरफ से कितनी देर बातचीत हुई मुख्य सचिव से आप लोग? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट में सिर्फ यही बात हुई कि और भी कुछ आप लोगों ने बात? और तरह तरह की बातें हुई, उनके बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेन मुख्य मुद्दा इस ज्ञापन को लेकर था, छात्रों के आंदोलन को लेकर था और किस तरह से प्रशांत किशोर जी के अनशन को तोड़ा जाए, इस पर था। क्या लगता है आपके जो पार्टी के सूत्रधार है प्रशांत किशोर कब तक अनशन तोड़ेंगे? क्योंकि आप लोग बता रहे कि उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। फिलहाल तबीयत कैसी है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप लोग को लगातार वो तो आपको डॉक्टर्स के अपडेट से पता चल ही गया होगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तबीयत बिगड़ रही है अभी? जी, तो उनकी इम्यूनिटी का लेवल कम हो रहा है, तो इसीलिए कुछ जल्दी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने अब तक प्रशांत किशोर से बातचीत की है कि उनके अनशन को तोड़ा जाए? आज तो कुछ अभ्यर्थी भी शायद उनसे मुलाकात करने गए थे। जी, क्या बातचीत प्रशांत बहुत बात की है। वो अपने निश्चय पर अटल हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर के ऊपर एक और FIR दर्ज कर दिया गया है कि उन्होंने पुलिस वैन में बैठ करके, पुलिस के जीप में बैठ करके बाइट दिया है। साथ ही साथ उनके समर्थकों ने हंगामा मचाया कोर्ट परिसर में। इस मामले पर एक और FIR उनके ऊपर दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? ये वहाँ की अवेलेबल क्लिप्स को देखा अगर जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि पहले तो पुलिस ने पुलिस ने उनका धन्यवाद किया था कि प्रशांत किशोर जी के कारण ही वो पुलिस वाले भीड़ से बाहर निकल सके और वहाँ जो प्रेस ब्रीफिंग हुई वो भी पुलिस वालों के संज्ञान के साथ ही हुई। और जब इसकी जांच होगी तो ये बात साफ हो जाएगी कि सही क्या है और गलत। आखिरी में एक सवाल, जनसुराज का प्लान बी क्या है? क्योंकि प्रशांत किशोर तो अब अस्पताल में है, तो जनसुराज पार्टी इस आंदोलन को कैसे लीड करेगी? ये आंदोलन फिलहाल स्थिर है, आप देख लेंगे बाद में। चलिए, तो अभी हमारे साथ लेकिन जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि जो कार्य सत्याग्रह के तरीके से प्रशांत किशोर जी छात्रों के बीच रहकर खुले आसमान के नीचे कर रहे थे वो कोई और करके दिखा दे और अपना जो राजनीतिक एडवांटेज लेना है वो ले सके तो ले ले। लेकिन जो कुछ दिया गया है सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में, उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी आगे भी नहीं होगी। अच्छा, ये पटना डीएम है को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? पटना डीएम है, उन्होंने एग्जाम तो एक उन 5 मांगों में से एक मांग थी जो ज्ञापन का हिस्सा है। अच्छा, ये पटना डीएम उन्होंने रिलीज भी जारी किया, उसमें कहा कि 25,000 रुपये फाइन देकर प्रशांत किशोर छूटे हैं। उन्होंने रिलीज जारी किया पटना डीएम ने। मुचलका होता है वो तो नॉर्मल ऑर्डर यही है कि उन्होंने किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और माननीय कोर्ट को भी ये मानना पड़ा।
क्या प्रशांत किशोर इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल? जी, ही इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट क्या होगा? उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा और नेक्स्ट प्लेस डिसाइड होगा। व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। You will come to hear of it very Sir, very when are you approaching High Court? As told by Mr. Giri yesterday. Yes, we are processing all the papers and it will be done very very quickly. जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाना चाहते हैं। थाने से ही उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा चमकाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसा कोई और करके दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा चमका लें। थाने से अगर बेल चेहरा मिल ही रही थी। चमकाना है और उनको चेहरे चमकाने से ही इंटरेस्ट है तो वो अपना चेहरा चमका लें। जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो करके दिखा दे। क्या उनको बेल मिला था थाने से सर? जी, मिल गया था। तो फिर कोर्ट क्यों? और जाने उस की पर जरूरत क्या पड़ी थी? सॉरी, थाने से तो कोई बेल मिला। थाने पुलिस ने एक्चुअली उस स्टेप को ओवरलुक कर दिया, पता नहीं किस कारणों से, लेकिन उन्होंने इस स्टेप को ओवरलुक कर दिया। उन्होंने यहाँ थाने में कोई अप्लाई ही नहीं किया बेल के लिए। और इस बात को लेकर माननीय कोर्ट ने भी इन्होंने लताड़ा। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे जनता की। ठीक, धन्यवाद। एक साथ खड़ा हो